First of all, we would like to thank Ensure IS and Jain sir for giving an opportunity to come here and interact with you guys, and a big round of applause for all of you to be here and waiting for us. So it gives us a. So first things, we'll just want to introduce. We were working on a book for the past 1.5-2 years. एंड सो वी फाउंड कि हम लोग जब एथिक्स प्रिपेयर कर रहे थे फॉर यूपीएससी एथिक्स के लिए वी ऑल्सो रेफर्ड एंड अ लॉट ऑफ टॉपर्स ऑल्सो रेफर्ड टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज. तो हमें एक कोई वन स्टॉप सोर्स नहीं मिल पा रहा था. वॉट वी डिड इज़ कि वी डिड आवर ओन रिसर्च, रेड मल्टीपल बुक्स एंड वी ट्राई टू कंपाइल वॉट इज़ मोस्ट रेलिवेंट फॉर यूपीएससी इन टर्म्स ऑफ एथिक्स. तो वी वर्कड ऑन अ बुक कॉल दी मैनुअल ऑन एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एंड we'll leave a copy here at the center. You guys can go through and let us know कि how it can help you. I would like to know कि आप लोग कितना how much into preparation है. Have you done your GS once? Are you just beginners? Beginners. You are just beginners. Okay. So in that sense you will get to know धीरे धीरे कि ethics के लिए थोड़ा सा sources कम है, multiple sources refer करने पड़ते हैं. So in that sense this book should be able to fill that gap for most of the aspirants. That is the first thing that we wanted to come around and tell you. इसके अलावा we would like to keep this session open and interactive. तो आप लोगों के अगर कुछ queries हो, questions हो, prep को related, ethics को related या anything in general, तो we'd like to answer that. You can just raise your hand. We'll take your questions. तो इंस्टेड ऑफ हम कुछ बोले और हम लोग इतना सेशंस आप सुन भी चुके होंगे, हमें सुन चुके होंगे कि और टॉपर्स को सुन चुके होंगे, तो कोई मतलब नहीं हम वही चीज़ यहाँ पे बोलें. तो आप हमें बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू क्लैरिफाई. यू माइट हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड, आप वो बताइए, वील ट्राई टू एड्रेस दैट. To start with Kanishka, right? Kanishka's question is that how to start the preparation. She is telling that we get confused in the beginning. So this Kanishka, let me assure you, we have been there. आप जिस situation में हो, मैं भी वहीं पे था. She was there, and rest all of us who have cleared. I get एक मिनट. We are trying if we can get some backup, है ना? ऐसे ही बोल लो, नहीं तो ऐसे अभी सुनने में आ रहा है. मेरा हिंदी थोड़ा जेल लो आप लोग. तो आई वाज जस्ट टेलिंग कि हर क्वेश्चन वाज हाउ टू स्टार्ट. वी आर कंफ्यूज्ड, वी आर जस्ट इनटू प्रिपरेशन. so how to go about the preparation, वो भी how to start and how to move ahead. तो आई वाज जस्ट assuring her. तो हम भी वहीं पे थे. we were also right at exact point where you were. तो हाउ टू बिगिन, पहले हम भी हिस्ट्री से ही स्टार्ट किया था. सभी हिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते. तो आपको बिगिनिंग में ना, तो यू जस्ट आई वुड जस्ट से कि आप सिर्फ पढ़ो. फर्स्ट रीडिंग जो है, अब जस्ट रीड. जस्ट डोंट ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग और डोंट पुश योर सेल्फ कि यार ये समझ में नहीं आया. तो ये वॉट एवर यू आर रीडिंग, यू जस्ट रीड थ्रू इट, पर्टिकुलरली द एनसीईआरटीज. सो एनसीईआरटीज एक बार जस्ट कहा, मतलब इट शुड बी रेड लाइक अ स्टोरी बुक, पर्टिकुलर द हिस्ट्री पार्ट. आप एक कहानी जैसे आप पढ़ लो एक बार, उसके बाद आपको एक कुछ आइडिया आएगा रिगार्डिंग द हिस्ट्री में. वो भी ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री, एक आइडिया आ जाएगा उसके बाद. तो एंड यू डू दिस विथ ऑल द एनसीईआरटीज. वंस यू जस्ट रीड थ्रू इट, उसके बाद देन यू शुड स्टार्ट करंट अफेयर्स विथ योर प्रिपरेशन. करंट अफेयर्स आप डेली न्यूज़पेपर है, साथ में ही स्टार्ट करना है. वो भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बिगिनिंग में. आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. 3 घंटे लगेगा, 4 घंटा लगेगा. डेली वन मतलब न्यूज़पेपर एक बार ख़त्म करने के लिए 4 घंटा लगता है बिगिनिंग में. इट गेट्स वेरी डिमोटिवेटिंग ऑल्सो समटाइम्स कि भाई इफ़ वी आर डूइंग लाइक दिस हाउ कैन वी गो अहेड एंड ऑल. बट ट्रस्ट मी, आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स यू विल गेट इन टू द फ्लो. एक बार आप एनसीईआरटीज पढ़ लिया और बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स जो आती है वो एक बार आपने जस्ट इफ़ यू गो थ्रू एंड इफ़ यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स विद दैट, after one reading you will come to a position where you will get a confidence कि ठीक है, now I know what I am reading. So it takes at least 2-3 months to know what you are reading. कि आप किस ये एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ रहे हो
एंड क्यों पढ़ रहे हो, ये समझने में ही कुछ समय लगेगा. तो दिस इज बिगिनिंग फेज में. दैट टाइम बी पेशेंट विद योर प्रिपरेशन. डोंट बी कि मुझे एक साथ में इतना कुछ कवर करना है, हाउ विल आई डू इट. ट्राई टू बी पेशेंट विद योरसेल्फ. आराम आराम से करो. सिलेबस टफ नहीं है, सिलेबस वास्ट है. तो कोई चीज़ अगर वास्ट होती है तो उसको पढ़ने में समय लगता है. तो इट विल टेक योर टाइम, बट होल्ड योर पेशेंस. एंड धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर्स के साथ में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो थोड़ा थोड़ा होल्ड आता जाएगा. आई वुड से कि 6 महीने बाद थोड़ा पर्सपेक्टिव आएगा कि अच्छा चलो अभी कुछ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन अपनी शुरू हुई है, तो तब यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन. अभी इट्स टू अर्ली. बी पेशेंट विद योरसेल्फ एंड कीप स्टडीइंग. आप क्लासेस, जैसे क्लासेस भी आप अटेंड कर रहे होंगे, क्लासेस के साथ साथ पढ़िएगा. एक बार उसके साथ भी व्हेन यू फिनिश द सिलेबस एक बार, तो उसके बाद ही यू विल बी इन अ जोन. सो गिव योरसेल्फ सम टाइम. ट्रस्ट द प्रोसेस. गिव योरसेल्फ सम टाइम. या जो सब्जेक्ट हो गए हैं उनको कितना टाइम देना है और कितने टाइम के बाद मतलब उनको प्रिपेयर करना है. राइट. तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिविजन कि हम पढ़ते जा रहे हैं एक ट्रैक पे और हम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं कि जो हमने पहले से पढ़ रखा है. तो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ की हम लोग कंप्यूटर्स नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग भूल जाएंगे. तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि व्हाट आई एम स्टडिंग राइट नाउ इन दिस मंथ आई विल बी एबल टू रिमेंबर इन जनवरी द सेम थिंग. आई विल नॉट बी एबल टू. तो यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर रिविजन ऑल्सो. उसमें क्या कर सकते हो कि एक वन थिंग इज़ कि जैसे 7 डेज़ हैं आपके पास, उसमें से आप एक दिन मंडे या संडे टेक इट आउट फॉर रिविजन. उस दिन कोई भी नया टॉपिक मत पढ़ो. उस दिन जो 5-6 दिन में पढ़ा है केवल उसको रिवाइज करो. थोड़ा इसको और लॉन्ग टर्म ले जाओगे तो कैसे कर सकते हो कि 2 महीने कोई चीज़ पढ़ी है, 2 महीने के बाद 2 दिन ब्रेक कर दो, 2 या 3 दिन ब्रेक कर दो. उसमें केवल जो 2 महीने में तुमने पढ़ा है उसको केवल तुम रिवाइज करने की कोशिश करो. उससे क्या होगा कि जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी थोड़ा थोड़ा आपका पैकअप होता जाएगा. और दूसरा चीज़ है इसमें आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस लगाना. जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसे आपने ज्योग्राफी का कोई एक टॉपिक कर लिया, उसमें से PYQ लगा लो. तो PYQ लगाने से क्या होगा कि पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा है वेदर और नॉट इट्स एक्चुअली हेल्पफुल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन और नॉट. तो वो हमारा गोल है. केवल पढ़ाई गोल नहीं है, हम क्या आंसर्स कर पा रहे हैं जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, दैट्स ऑल्सो योर गोल. तो क्वेश्चंस लगाइए और रिविजन के लिए भी प्रॉपर एक प्लानिंग रखिए अपने इसमें. Right now I am facing much problems in economy. So how I do that? मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है. Particularly for science background students, economics becomes the toughest this one to understand कि भाई क्या है, what is, you write from the GDP, so you don't even know the G of GDP. So that's how we are मतलब that's how we are positioned in the beginning. बट आप बेसिक NCERTs पढ़ लो. 9th से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स NCERT, 9, 10, 11, 12. तो इट इज़ लाइक मतलब बहुत ही सिंपल है. तो आप एक बार पढ़ लो. उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल से उन्होंने एक्सप्लेन किया. बहुत ही बेसिक क्या नाम है उस विलेज का यार, पालमपुर से बताया. तो इनिशियली अच्छा सबने पढ़ रखी है इकोनॉमिक्स. गुड यार, NCERT पढ़ ली. गुड, योर स्टार्ट इज गुड. यू गाइज आर ऑन राइट ट्रैक आई वुड से. तो पालमपुर से स्टोरी शुरू होती है ना, तो हमें लगता है कि यार इतना बेसिक बता रहे हैं. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्चुअली व्हाट मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसे वर्क करती हैं, अल्टीमेटली आगे के वही एक्चुअल एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में काम आएंगे. बट वो पालमपुर की स्टोरी से शुरू करना पड़ेगा. तो वही है, यू स्टार्ट विद NCERT के बाद कोई एक आध स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आप पकड़िए, उसको अच्छे से रीड करिए एंड रिवाइज. एंड देन एज आई टोल्ड यू, क्वेश्चंस तो लगाना ही लगाना है. क्वेश्चंस लगाने से आपका कॉन्सेप्ट भी कॉन्क्रीट होता जाएगा और आपका पकड़ भी बनेगा, है ना. ओके, काफ़ी खतरनाक है तुम्हारा. तो ये इकोनॉमिक्स मेजर्स हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग सोशियो. व्हाई यू थिंकिंग ऑफ टेकिंग सोशियो व्हेन यू इकोनॉमिक्स मेजर्स? I don't think कि मेरी कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के उतने स्ट्रॉन्ग है, बट इट्स लाइक कि वो और बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा फेमिलियर है मुझे. हाँ. सोशियोलॉजी इज लाइक कि आप थोड़ा ओपन एंडेड भी मतलब यू कैन प्ले देयर थोड़ा सा. देखो वही होता है सोशियो में. इट अपीयर्स वेरी इजी. जैसे कास्ट, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कास्ट. एवरीबडी हैज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट कि मेरे गाँव में मेरी दादी जो है वो ये चीज़ अलग रखती थी या अलग करती थी या हमारे साथ अलग होता था. देयर इज़ सम कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट विच वी ऑल कैरी, राइट. कहीं ना कहीं आप शहर में भी रहे हो तो भी आप कास्ट तो समझते हैं. बट व्हेन यू आंसर अ UPSC पेपर ना, थोड़ा सा you'll have to go advance, you'll have to study about the thinkers and things like that. So what I would say is कि अगर आप ऑप्शनल अपना चूज़ कर रहे हैं तो पहले तो आप वो चूज़ करिए जो आपको पसंद है. क्योंकि आपको अगर आर्ट्स का सब्जेक्ट लोगे तो मास्टर्स तक के लेवल का पढ़ना पड़ेगा. MA इकोनॉमिक्स है, MA सोशियो है, उसकी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी.
तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो 3 से 4 महीने में डिटेल में जाके पढ़ सको, वही सब्जेक्ट को लो। दूसरा फिर ऑब्वियसली गाइडेंस अवेलेबल होना चाहिए, और तीसरा कि उसके एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लो कि व्हाट एग्जैक्टली डज यूपीएससी आस्क and the UPSC syllabus for that particular paper. So once you go through these two things, जैसे I was confused between IR and socio. I had interest in both the subjects. So my background is chemical engineering and I couldn't take chemistry. So I had to go with some art subject. So I actually bought the basic books for the subject. I read through them for a week or 10 days, 20 days. And then I came to the conclusion कि I find this more interesting. So I chose that. And when did you start preparing for optional? For optional. So for optional I would say कि आप एक रीडिंग जीएस की पूरी लगा लीजिए, उसके बाद ही आप ऑप्शनल को टच करिए, क्योंकि क्या होगा कि यू विल गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट जीएस इज़ अबाउट, व्हाट यूपीएससी जनरल स्टडीज़ इज़ अबाउट, एंड उसके बाद अगर आप ऑप्शनल टच करेंगे तो इट बी इन अ बेटर पोजीशन। तो जब आप एक बार जीएस की रीडिंग लगा लेंगे फिर आप ऑप्शनल को पुश करिए। पीछे से कुछ हाँ, सो देखो नोट मेकिंग में क्या है, आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू अनदर स्टूडेंट टुडे, और हम यही बात कर रहे थे कि नोट मेकिंग इज़ वेरी यूनिक टू अ पर्सन। जो मैंने नोट्स बनाए होंगे वो आपके काम के इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट मुझे पहले से आता हो और आपको उसका कोई क्लू ना हो, तो मेरे नोट्स में आपको उसका बेसिक डेफिनेशन नहीं मिलेगा। सो व्हेन यू रीड माय नोट्स इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू। व्हेन यू टॉक अबाउट मेकिंग योर ओन नोट्स, आई वुड से कि आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं उसको पहले देखिए। इफ़ दैट बुक इटसेल्फ इज़ रिटन इन अ मैनर विच इज़ वेरी कंसाइज एंड कॉम्पैक्ट, तो उसके नोट्स बनाओगे तो फोटोकॉपी हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने हैं जो ऑलरेडी रेलेवेंट और कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको अंडरलाइन करके अगर डबल वो करके आप उसको रिवाइज कर सकते हो जल्दी जल्दी, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी एडवांस बुक पढ़ रहे हैं जिसमें से केवल आपको 5-6% ऑफ द बुक ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, या फिर 1-2 चैप्टर ही लग रहा है कि इसमें से ज़रूरी है, तो फिर उसके नोट्स बना के अपने पास रख लो। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, तो एडिटोरियल सेक्शन का मैं कहूँगी कि एडिटोरियल में कभी कभी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं, कुछ अच्छा डेटा होता है, दे टॉक अबाउट सम वेरी गुड आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और सम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, दोज थिंग्स यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स, सो दे विल एड वैल्यू टू योर आंसर्स। My name is Shivani Swadhi, and my question to you is that how to control your Thoughts. Yes. तो प्रिपरेशन को रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड, हाउ डू यू कंट्रोल योर थॉट्स? तो इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। तो हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स वेल यू आर प्रिपेयरिंग, सो दैट्स व्हाट आई वुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो इसमें व्हाट आई वुड से इज, जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होते हैं ना, कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो यू विल हैव टू डेवलप अ सर्टेन माइंडसेट which is expected out of you. ठीक है, there are certain qualities which are expected out of a aspirant. Okay, you cannot become an officer. मैं कहीं पे भी मैं बता रहा था, तो when you start preparing for civils, when you have just started, you should believe that you are already an officer. तो आपको अंदर you should start thinking that you are an officer. आपको हर चीज़ को उसी एंगल से देखना रहेगा। should be very neutral, you'll have to think with objectivity. आप जो भी चीज़ देखोगे तो you'll have to be, मतलब उसको analyze करना सीखना है। whatever the issues जो भी which you come across every day now, मतलब here and there, you'll have to see that from an officer's perspective. तो मतलब एक ideal officer कैसे उस समय में क्या कर सकते हैं उसको, मतलब आप एक issue देखा है तो then you can just comment about it, can just criticize it and leave it there, or you can analyze the issue, why is it happening, so what can be done for that, and what is ideally what should be done. ठीक है, these are the way in your मतलब आपका thought process ऐसे आपको channelize करना पड़ेगा। this will help you a lot, even मतलब आपका GS आंसर राइटिंग में भी, and also in your interview एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अभी स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। एंड कहीं पे ये मत बताइए कि आप एक अधिकारी बन गए ऑलरेडी, तो आप सिर्फ सोचिए बस, किसी को मत बताइए, तो तब हंसेंगे लोग। बट यू विल हैव टू थिंक, सो देन ओनली यू कैन डेवलप अ पर्सपेक्टिव विच इज रिक्वायर्ड टू prepare for this examination. And what I'll add to what you might be referring to, so I would just say कि ultimately it's the mind which is required for UPSC exam. You know, we are all
we will qualify some physical test which is just a basic qualification. So it's all about the mind. You are just going to study, you're going to read, you're going to write in the exam in those 3 hours. So mind is your greatest enemy also. It can distract you, it can take you somewhere. आप पढ़ते पढ़ते कहीं और पहुंच भी जाते हैं. And mind is your greatest strength also. आप अगर उसको अपना strength बना लेते हैं, if you read something in the small corner of your study table, it will take you places in life. So how to, you know, your mastering your thoughts, controlling your thoughts, and that is where I think one thing which I would suggest apart from preparation is meditation. And meditation कोई बहुत हाई-फाई concept नहीं है. It's very simple. बस आंखें बंद करके बैठ के just count your breaths. अगर उतना भी आप 10 breath भी count कर लेते हो, तो you can bring all your scattered attention to yourself. And that is the greatest way you can control your mind. So the better you are able to control your mind, better you are able to control your thoughts, and better will be your concentration in your preparation. So I would say कि at the end of day 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए at least try to meditate. थोड़ा सा उससे आपको अच्छा लगेगा. You will feel बहुत cluttered हो जाता है, पूरे दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है. So you will feel a bit relaxed, and that is also very important in preparation. इसमें I would like to add one more thing, my personal experience. When I was in 12th standard, one of my teacher told this in a classroom, just as a passing reference. So he told this line. He is a student of C.V. Raman also, so he's a very senior professor. So he just told this: if you can control your mind, you can control the whole world. तो वो मेरा दिमाग में स्कूल से बैठा हुआ है. So that is when I decided कि मतलब हाँ, if you can control your mind, you can do anything. तो आपको वो कंट्रोल करने का सीखना रहेगा. इट विल हेल्प. अच्छा. मैम टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो मैम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं. हाँ. मैम वैसे मुझे 27 का अटेम्प्ट देना है. 27 का अटेम्प्ट देना है. 24 का अक्टूबर चल रहा है और तुम कम मार्क्स में परेशान हो रही हो. ऐसे कैसे चलेगा भाई? पॉजिटिव कैसे रहे? मतलब 2 दिन पॉजिटिव रहते हैं फिर नेगेटिव थॉट्स. आप लोग ग्राफ समझते हैं ना? यू क्लाइंब अप एंड देन यू कम डाउन, राइट? So life is like that. You will have your ups, you will have your downs, and preparation is also like that. 2027 में एग्ज़ाम देना है तो 27 में पीक परफॉर्मेंस आना चाहिए. 25 में पीक परफॉर्मेंस आ जाएगा तो 27 में दिक्कत आएगी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी जर्नी बहुत यूनिक होगी. तुम 24 में टेस्ट के मार्क्स से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. 24 में तुम्हें ये देखना है कि क्या तुम ढंग से एडिटोरियल पढ़ रही हो. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि पॉवर्टी होता क्या है, कि व्हाट इज़ अ सोशल इशू, कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट रेज कर रहा है आरबीआई तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. तो अभी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करो. एंड बहुत ज़्यादा टेस्ट पे अभी तुम्हें जोर नहीं देना है. यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, एनालाइजिंग द इशूज़. जैसे ही वॉज टेलिंग ना कि आप एक सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए. अगर आपके रोड पे पॉट होल्स हैं तो सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो कि इतने रिसोर्स कंस्ट्रेंड एरिया में आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रहते हैं. जब आपको एक्चुअली काम मिलता है 10 काम होते हैं तो आप उसको कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हो, फिर उसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं. तो अभी आप सोचने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. व्हेन इट विल बी 26 में अगर तुम्हारे अक्टूबर में मार्क्स कम आ रहे हैं तब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत है. अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है. So how do we handle this slump? Even though you're very concentrated and you know that you have to study for 11 to 15 hours every day. नहीं भाई इतना नहीं हो पाएगा. Don't take any hours in your hand. कि 11 से 15 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा. नहीं पढ़ सकते. It's not humanly possible. Even we who have qualified have not done it consistently every single day. मैक्सिमम जो पुश करना है 4 से 5, मैक्स 6 पुश करना है खुद को डेली. उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं. ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. कभी कभी ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन आती है जिस दिन मतलब आपको पढ़ने का इच्छा ही नहीं होती. तो इट माइट बी फेस्टिवल डे और एनी अदर फॉर दैट मैटर, एनी अदर डे फॉर दैट मैटर. तो आपको मिनिमम करंट अफेयर्स उस दिन का करना रहेगा. तो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा ही था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग. तो नो मैटर वेयर आई एम, नो मैटर व्हाट आई एम डूइंग, तो इवन इफ आई एम वेकेशनिंग इन गोवा, आई हैड टू रीड करंट अफेयर्स दैट डे. मतलब मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना ही था, भले वो ऑनलाइन मतलब मैं हिंदू ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ लूँ, बट मैं पढ़ता था.
एंड ऑल्सो शाम का मैं करंट अफेयर्स का समरी जो है पढ़ना था तो पढ़ रहा था. इट टेक्स ओनली once you are into preparation it will take 1.5 hour of your time, but I cannot let any material accumulate which I have to read later. तो करंट अफेयर्स इज समथिंग लाइक मतलब सच दैट कि आपको रोज पढ़ना ही है, नहीं तो वो बाद में वो इट विल गो ऑन अक्यूमुलेटिंग विच यू कैनॉट कवर लेटर. तो बाद में इट विल ईट अवे योर कॉन्फिडेंस. इफ यू लीव अवे करंट अफेयर 5-10 दिन का ही छोड़ दिया मान लो, when you have to sit down and if you think of reading those 10 days का न्यूज़पेपर नो, आपका ऑटोमेटिकली दिमाग इट विल गो लो ऑन कॉन्फिडेंस. ये कभी होने ना दे. नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, इवन इफ यू कांट रीड न्यूज़पेपर दैट डे, एटलीस्ट उसका समरी तो पढ़ लो. तो यू शुड हैव दैट थिंग इन योर. भले उस दिन का क्वेश्चन आए ना आए, इवन इफ इट कम्स, इवन इफ यू आर रेड, यू माइट आंसर इट रॉन्ग, बट एटलीस्ट यू शुड हैव दैट इन योर माइंड कि यू हैव कवर्ड इट. तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स आप कर लो. एंड कुछ दिन ऐसे रहते हैं कि आप यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ पार्ट ऑफ एवरीबडीज दिस वन. एंड इसमें एक और चीज़ आपको हेल्प कर सकते हैं कि टू हैव लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स. तो आपको लॉन्ग टर्म गोल रहना रहेगा कि आप कौन सा अटेम्प्ट लिख रहे हो, उससे पहले आप कितने बार रिवाइज करना चाहते हो, कौन सा बुक्स को और कौन सा सब्जेक्ट्स को, उसको आप मंथली कैसे डिवाइड करोगे. एक महीने में आपको कितना पढ़ना रहेगा, उस मंथली को वीकली डिवाइड करो. इस वीक में मुझे इतना पढ़ना रहेगा, तो वो वीकली को देन डेली करो. इट्स ओके मैं आई अंडरस्टूड. होता है तो. सो व्हाट शी इज टेलिंग इज कि मैं आपको बता भी देता हूँ ट्रांसलेट करके. शी इज टेलिंग कि आई हैव कम फ्रॉम मतलब विलेज बैकग्राउंड. आई गेट स्केयर्ड गोइंग अराउंड इन दिस ORN में. तो आई गेट स्केयर्ड एट लुकिंग एट पीपल and how to prepare for next year prelims and all. तो she gets वो थोड़ा वो inferiority complex आ जाते हैं. So this is very common with so many aspirants. सिर्फ मतलब this is not only with you. So many aspirants go through this, particularly when they come here in Delhi. तो even मैं बीच में कभी नहीं आया हूँ thankfully. During my preparation मैं ORN कभी नहीं आया था. But if I had come here, no, मुझे भी ऐसे ही लगता. Because so many people are roaming around with materials. वो चाय पी रहे तो पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे भी देखो यहाँ पे उसी पेज पे खा रहे हैं. हाँ उसी पेज पे पढ़ के समोसा खा के फेंक रहे, वो हो गया खत्म करके. तो आई वुड से कि डोंट गो बाय व्हाट यू आर सीइंग. सो थिंग्स आर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखाते हैं वो पढ़ रहे हैं. जो एक्चुअली पढ़ते हैं ना वो लोग दिखाते नहीं. तो ऐसे कुछ ही लोग रहते हैं वो दिखाते भी है और पढ़ते भी है. वो जीनियस होते हैं, उनका आप छोड़ दीजिए. बट यू शुड नॉट गेट अंडर कॉन्फिडेंट लुकिंग एट समबडी एल्सेस प्रिपरेशन. यू नीड ओनली 1 सीट हियर, ठीक है, एंड देर आर 800 to 900 वैकेंसीज. तो यू हैव टू कॉम्पीट विथ पीपल, बट यू हैव टू डू इट बाई योर ओन प्रिपरेशन. आपको पढ़ना है खुद को. सो यू शुड नॉट कंपेयर योर प्रिपरेशन विथ समबडी एल्सेस प्रिपरेशन. Everybody are there in their own journey. Everybody are doing their own journey यहाँ पे. So somebody would have started earlier. So somebody would have given a couple of mains or interview. So let me try, मतलब tell my own example. I was preparing from a district headquarters. I was working as a doctor, full-time doctor. I was preparing with my job. I used to go on weekends to write test series to Bangalore at some institute. ठीक है. तो whenever I go there, I used to come across so many people who have already cleared, who are preparing again with a service in their hand. So many were there who have written 2-3 mains, given 2-3 interviews, who scoring 140, 150 in prelims, test series. So even I used to feel like that. कि भाई what is happening? Where am I? Can I compete with these kind of people? But a couple of them had humiliated us also. I had asked for, I am a doctor. I had taken medical science optional. We find very few medical science optional students. I had approached a couple of them to help me who have already given interview, how to prepare for mains and all. So few of them didn't even talk to us. They ignored us. तो आज के दिन वो मतलब they have given 2-3 interviews वहीं पे हैं. Today I have cleared. है ना. तो if I had gone मतलब crazy कि भाई if I had gone underconfident that day, I wouldn't have been there here. So the next attempt I cleared exam. They also wrote mains with me. I'm not degrading that, but I'm just telling कि you should trust yourself.
शुड ट्रस्ट योर ओन प्रोसेस। आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाना है, वहाँ पे सेल्फ असेस करना है, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। आप जो लिख रहे हो आपको उसको ही असेस करना है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो कट ऑफ के ऊपर आना है। सो यू हैव टू असेस कि आप कितना मार्क्स आप ले पा रहे हो, एंड गलत हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, बिकॉज यू हैव टू इम्प्रूव अपॉन दैट, कि एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस में हो रहा है या फैक्चुअल क्वेश्चंस पे गलती हो रही है, या आपने जो पढ़ा है उसमें गलती हो रही है, या जो ना पढ़ा है उसमें हो रही है। ऐसे यू हैव टू असेस, यू हैव टू चार्ट डाउन योर स्ट्रेंथ्स कि दिस इज माई स्ट्रेंथ। जैसे पॉलिटी इज माई स्ट्रेंथ, इकोनॉमी इज माई स्ट्रेंथ, या साइंस एंड टेक इज माई स्ट्रेंथ, करंट अफेयर्स इज माई स्ट्रेंथ। यू हैव टू चार्ट डाउन योर वीकनेसेस ऑल्सो। जैसे आर्ट एंड कल्चर वॉज माई वीकनेस, आई न्यू। तो ज़्यादा मैं वहाँ पे कोशिश भी किया तो आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर वेल, तो आई जस्ट प्रिपेयर्ड उतना जितना आई शुड नो। उसके बाद आई जस्ट लेफ्ट इट, 4-5 क्वेश्चंस लेट इट गो। मतलब आई हैड माई ओन प्लान। तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। डोंट लुक एट पीपल एंड गेट अंडर कॉन्फिडेंट। यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ। ये यहाँ पे वॉरेन बहुत ही आई हर्ड अबाउट मतलब दिस फ्रॉम माई बैचमेट्स एंड फ्रेंड्स who have come here prepared, who have cleared as well, but they go through this process. So beginning, that to the beginners. So trust yourself, take time, आराम से. So with time you will also get confident. Short notes. Short notes ಹೇಳಿದೆ. Notes she told, no? For 25 how to prepare notes. For 25 depends on what you are preparing for. Why na? You have to find out the subject. Which subject are you preparing notes for? Are you talking about current affairs? Are you talking about some static part? If you find the static part, the book is sufficient, you need not prepare any notes. You can directly refer to the book. If you feel that this book is very vast and I cannot make sense of it in one go, so just make small things which you feel are different, which you feel I will have to revise again. Only that thing should go in your notes. Which you already know, usko fir se if you are writing in your notes, it doesn't make any value addition to your preparation. है ना? हम दोनों बहुत अलग है। इन्होंने जो किया वो मैंने नहीं किया, मैंने जो किया वो इन्होंने नहीं किया। नहीं, कुछ ऐसा यूनिक नहीं किया है, बस जो करना है उसको सिंसियरली करना है। See, there is nothing unique which any topper would do or any person who qualifies this exam does. ये आप कब पता चलता है? जब एस्पिरेंट होते लगता है कुछ अलग करते हैं। जब क्वालिफाई हो जाते हैं और लोगों से मिलते हैं जो क्वालिफाई होते हैं, उनसे पूछते अच्छा तुमने भी ये किताब पढ़ी है? मैंने भी ये किताब पढ़ी। अच्छा तुम भी ये नोट्स बनाए थे? अच्छा मैंने भी नोट्स बनाए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसी में नहीं होता है। फाइनली आप जब इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, इंटरव्यू 2-2.5 हज़ार लोग देने जाते हैं, उनका पूरा लेवल ऑफ नॉलेज इज़ सेम, एवरीबडी इज़ सेम। मेंस भी आप लिख रहे हैं, उसमें भी लेवल ऑफ नॉलेज इज सेम। तो कोई ऐसा कुछ अलग नहीं करना है। जो कर रहे हो उसी में परफेक्शन अगर आप हासिल कर सको तो आप क्वालिफाई कर सकते। हम दोनों ने जो किया है, मतलब सभी टॉपर्स का जो सिमिलैरिटी विच आई विल टेल, जर्नी सबका अलग है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबका अलग है, बट द डिसिप्लिन एंड द परसिवरेंस एंड पेशेंस, these 3 things are common. सभी ने ये मतलब उसमें डिसिप्लिन्ड वे में प्रिपेयर किया है, तो इसलिए वी आर हियर। उसके अलावा स्ट्रैटेजी बहुत अलग रहती है। मेरा स्ट्रैटेजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट फ्रॉम सम अदर टॉपर और सम अदर पर्सन हु हैज क्लियर्ड। तो बट दिस व्हाट इज सेम इज लाइक आप हॉनेस्टली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड यू आर हॉनेस्ट टू योरसेल्फ, किसी और के लिए नहीं। एक मिनट विल कम बैक। यस, जो आप यहाँ पे फेस कर रहे हो वो सब लोग हर जगह पे फेस कर रहे हैं। जैसे आई वॉज इन भोपाल व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग, तो आई ऑल्सो फेस, ऑब्वियसली आई डिडंट कम टू दिल्ली, तो मुझे वो उस टाइप का प्रेशर नहीं झेलना पड़ा जो आप लोग झेल रहे हो। आई एम श्योर इट इज़ 1 step हायर, बट दीज आर थिंग्स विच वी ऑल गो थ्रू। पहले तो अंडरस्टैंड कि whoever is in this prep, even being a girl specifically, you will come across these issues, बहुत very common. It's common to all, let's take it for granted. दूसरी चीज़ ये है कि I also prepared in a manner as you did. College I used to have from 9 to 5. फिर I joined some foundation course in my city. तो वहाँ पे 3 hours I used to go, and उसके बाद I used to come back and try to read at night. तो अभी तो when your college is also going on and classes are also going on, try to keep up with the flow of these two.
अगर उतना ही हमने कर लिया तो हम ये मत सोचो कि अच्छा मेरा कोई अपना प्लान भी आई शुड बी एबल टू डू एंड अनदर 5-6 आवर्स आई शुड बी, उतना आप नहीं कर पाएंगे. तो टिल द टाइम योर क्लासेस आर गोइंग ऑन, try to revise what they are teaching you in the class and just keep it with the flow. Once the classes are over, then you can make your own plan कि now I have to devote this many weeks to this subject or those many hours to that subject. तो अभी तो you go with the flow. And second important thing है कि अपने जितने भी relatives हैं, मेरे भी बहुत सारे ऐसे relatives थे, teachers थे, जैसे अर्जुन was telling, who told us कि why you preparing for UPSC? First you prepare for MPPSC. फिर a lot of us told कि सिविल सर्विस में जाके क्या करना है, यू ट्राई टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ, या यू टेक गाइड, माई फ्रेंड वॉज स्टडिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स ही कुड नॉट क्वालिफाई, तुम कैसे कर लोगे. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, उसमें सब में हमें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है. अगर हमने ये चीज़ डिसाइड की है कि हमें ये करना है तो हमें करना है. आपके पेरेंट्स को आप पे बिलीव है, इसीलिए आप यहाँ पे खड़ी हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स के बिलीव पे बस खड़ा उतरना है, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है. बाकी रिलेटिव्स जो अभी बोल रहे हैं ना, वही रिलेटिव्स हाँ, तो वही बताएंगे कि ये जो बच्ची है ना, ये हमारी बच्ची है, तो इसीलिए आराम से पढ़ो. कोई तो हर घर की कहानी है. हाँ, कोई उसमें अलग नहीं है. It will change. हाँ, yes. My name is Anjali. My question to you is, when we are preparing alongside college and with coaching, so how do we go about making notes? Notes as in, I have heard toppers saying topic-wise notes, syllabus के according. So when we are attending classes, तो उस time पे बनाएं या फिर after doing a lot of revision तब proceed करें? When we have 2 years of time. I feel कि first reading of the syllabus में notes नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि पहली बार में तो सब कुछ नया है, तो पहली बार में तो हर कॉन्सेप्ट लगेगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, आई शुड हैव इट इन माई नोट्स. तो फर्स्ट रीडिंग डोंट मेक एनी नोट्स. When you are revising it for the second reading, तब you will get to understand कि अच्छा this is something which I am not clear about or this is something I am missing out. तब आप नोट्स बनाइए. और अभी तो it's very difficult, आपको खुद कोचिंग अपने नोट्स दे रही होगी, तो आप अभी उसी पे रिलाई करिए, उसी को पढ़िए. When we are going through the second iteration of your syllabus, you will read your coaching notes, you will read the books and then you will read the PYQ. तो समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे ये मिसिंग है, तो उसका कुछ ढूंढ लेते हैं, फिर वो निकाल करके अपने पास लिख लिया, तो वो एक्चुअल आपके नोट्स होंगे. अभी आप नोट बनाइए. मैम तो ये कम से कम 1 साल बाद. हाँ, 6 months एटलीस्ट, 6-7 months यू विल टेक टू कवर दी सिलेबस, उसके बाद ही आप सोचिए. श्रेय का क्वेश्चन है कि हाउ टू चैनलाइज योर नॉलेज वॉट एवर यू अक्वायर्ड थ्रू योर प्रिपरेशन एज आंसर्स. आपके आंसर में आपको जो भी पढ़ा है, तो लेट मी आंसर दिस. तो नॉलेज तो यहाँ पे यूपीएससी से कंटिन्यूस जर्नी, आपका ना नॉलेज अक्वायरिंग यहाँ पे कभी ख़त्म नहीं होता है. इवन इफ यू आर गॉट योर फर्स्ट रैंक, तो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन रीड एंड अक्वायर नॉलेज फ्रॉम. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ रहती है. तो यू शुड नॉट थिंक दैट यू हैव कम टू अ स्टेज वेयर यू हैव फिनिश स्टडिंग, अभी तो सिर्फ आंसर लिखना है, ऐसे कभी आएगा ही नहीं. ठीक है. एंड यू शुड ट्रस्ट दैट कि मतलब विथ टाइम यू विल इम्प्रूव योर नॉलेज बेस एंड यू आर एबल टू ब्रिंग इट ऑन योर पेपर. बट हाउ टू चैनलाइज दैट इनटू पेपर, जो भी आपके पास अभी है तो नॉलेज उसका, तो इसमें बेसिक आप एक आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर तो आप जानते हो, तो आप स्ट्रक्चर पहले मास्टर कर लो कि कैसे लिखे. तो जितना भी अवेलेबल नॉलेज है उसमें से आप विद इन टाइम लिमिट आप लिखने का स्टार्ट करिए. तो आंसर राइटिंग ओनली यू कैन इम्प्रूव वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. तो हो सकता है आपके पास इकोनॉमिक्स में यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट until you start practicing, no, तो आप तब तक या आफ्टर टिल अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप वो आंसर शीट में वो याद करके वहाँ लिखने का वो आएगा ही नहीं. माइंड कैनॉट इंटीग्रेट दिस थिंग्स. तो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ओनली विथ प्रैक्टिस यू विल बी इफेक्टिवली. कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा जब तुम लिख रहे होगे आंसर, एट दैट टाइम, एट दैट हीट ऑफ द मोमेंट आपको याद ही नहीं आएगा. एंड जब आप घर आके अपने आप देखोगे तो ये देखो यार, इसमें तो मेरे पास इतना अच्छा डेटा पॉइंट था, आई कुड हैव जस्ट कोटेड दिस रिपोर्ट एंड टोल्ड यू नो X% ऑफ दिस इज वाई, एंड यू नो दैट वाज वेरी रेलेवेंट टू द आंसर. सो दैट हैपेंस बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और मे बी सेकेंड टाइम. द मोर यू प्रैक्टिस आंसर्स, द मोर योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड टू टेक अप द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड एंड पुट इट ऑन द आंसर शीट. दैट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस. तो उसका कोई उपाय नहीं है. हाथ तोड़नी पड़ेगी, कमर तोड़नी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा. दिन में एटलीस्ट 2 से 3 आंसर्स तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. एक बार सिलेबस एक बार लगा लो उसके बाद, और फिर जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो
तो उसको भी कस के प्रयास करो कि ट्राई टू फिनिश इट इन 3 आवर्स, एटलीस्ट 3 या 3.5 आवर्स में तो कोशिश करो कि पेपर ख़त्म कर पाओ। शुरू में अगर 3.5 घंटे में भी पेपर लगा लिया तो बड़ी बात होती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस विल मेक इट बेटर कि आप अच्छा कंटेंट अपने पेपर पे लेकर आ पाएंगे। What do you think, is it a positive approach leaving your career aside just after doing your graduation, not sitting for placements, not applying for PGs and directly obsessively aimlessly following this exam? And this is very good question. Writing comprehension also. You can elaborate well in your GS answers. नहीं, बहुत ही relevant question है and बहुत ही important question है। तो this I will take maybe because I had plan B. Because he had plan B and I have a different this thing. हाँ, इनका अलग ये था। तो UPSC से rat race, so you should accept that. You come here with a goal, so you want to clear this exam very well and good. तो मैं मेरा एग्जाम्पल से मैं बता सकूँ तो आई ऑलवेज हैड अ प्लान बी। आई बिलीव इन हैविंग प्लान बी बिकॉज दैट इज़ हाउ प्लानिंग वर्क्स। नॉट एवरी प्लान कैन सक्सीड फॉर एनीबडी। तो हो गया, मैं यूपीएससी आई कुड क्लियर, आई एम हियर एज एन ऑफिसर। एज एन ऑफिसर आई वुड हैव थॉट समथिंग एल्स, मुझे ये करना है, दैट माइट नॉट सक्सीड। थिंग्स विल नॉट एंड विथ दिस एग्जाम, नो, उसके बाद भी लाइफ है, उसके बाद भी चैलेंजेस है। आई मे नॉट सक्सीड इन दैट, बट आई वांटेड टू टेल कि सारे प्लान सक्सीड नहीं होती है। तो आपको प्लान भी होना ज़रूरी है ही, एंड बैकअप होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड इसलिए हम बताते हैं कि आप बता रहे कि 11th 12th we come across 6th standard students who ask us how to prepare for civils. We feel very sad. 6th 7th standard students who are preparing already कि हमने ये बुक पढ़ लिया, वो बुक पढ़ लिया, बताते हैं 7th 8th standard. Recently only we met a girl like that. 8th standard kid. 8th standard kid. So this is very common nowadays, maybe due to social media and all the overhyping and all that. That is the major this one we believe. बट आई वुड से कि उनको भी मैं यही बताता हूँ, ग्रेजुएशन यू शुड डू ऑफ योर चॉइस। आपको जो पसंद है वो ग्रेजुएशन करना चाहिए। मेरा भी दिमाग में था बैकअप में कि हो मैं सिविल्स करना चाहूँगा करके, बट आई टुक अप MBBS बिकॉज आई थॉट दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन इफ नॉट सिविल्स, एंड आई डिड स्टडी MBBS फॉर 6 years। आपका डिग्री 3 साल का रहते हैं, हमारा 6 साल का रहते हैं, बट आई डिड स्टडी दैट एंड आई हैड अ बैकअप प्लान। इफ आई हैड नॉट क्लियर दिस एग्जाम, even after 3 maximum 4 attempts, I would have gone back and did my MD, no regrets. तो लाइफ में ना वो रिग्रेट मत रखो आप। दिस इज़ योर चॉइस, आप यहाँ पे हो बिकॉज ऑफ योर ओन चॉइस। आप एक सेट ये रख दो कि 3 या 4 अटेम्प्ट या 5 6 वॉट एवर इट इज़, और टिल दिस एज आई विल प्रिपेयर मैक्सिमम, बट यू हैव टू प्लान टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ योर बेस्ट अटेम्प्ट इफ यू प्रिपेयर वेल। इफ नॉट, till when? So that should also be charted out. If not, what? That should also be planned. तो इसलिए मतलब आपका honestly if you prepare, you will be able to clear prelims at least in a couple of attempts. Once you clear prelims, you are already in a place where you need not put in much effort to clear prelims. आप already एक situation में हो, आपको improve करना पड़ेगा बस। उसके बाद आप alternative आपका plan है, उसमें आपको एक बना के रखना पड़ेगा। If not this, you will have to switch that without any regret. Trust me, if not this, life has something better for every single person. So there are successful individuals everywhere. So many officers might be a failure बाद में in their life. So many who have not passed this exam have achieved tremendous success in their life. So आपको इसको एग्ज़ाम को एग्ज़ाम तरह ही लेना है। ये this is not end in itself. आपको जीवन का एंड करके कभी प्लीज मत मानो। तो एक एग्जाम है, क्लियर कर पाओगे तो सही, नहीं तो व्हाट। तो आप प्लान करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज व्हाट आई हैड डन आल्सो। तो इस मैराथन में यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, बट हाउ टू बी दैट डिसिप्लिन? एंड दिस इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम। आई फील दैट मेरी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही। आई हैव बीन हियर फॉर 4 months बट आई एम नॉट एबल टू बी। 4 months नहीं है, ये 4 months ही है। You're there in 4 months. Don't tell yourself I've been here for 4 months. अभी बहुत टाइम, आराम से। You want to address this. और है कि मतलब ये कंसिस्टेंसी जो है 3 दिन 4 दिन मैक्स इतनी रहती है। हाँ। इससे ज़्यादा फिर वापस से पुराना चलेगा। This is a common problem as I told. Beginning में भी मैंने वही बताया। This is a common problem. हम भी वहीं पे रहे भाई, वहीं से आए हम।
अरे कोई जो है ना वो 11 घंटे नहीं पढ़ता है कंटिन्यूसली फॉर 6 months 1 year 2 year। हाँ तो कोई बात नहीं। अभी कौन से ईयर में हो? मेरा तो लास्ट ईयर है। हाँ ठीक है। यू वांट टू जस्ट टच अपॉन ब्रीफली? यार इसमें ब्रीफली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि बट उसमें जस्ट लेट मी मेंशन अगेन। तो यहाँ पे इट विल बिगिनिंग में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू विल नॉट गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, सो दैट विल डीमोटिवेट यू, विच इज़ वेरी कॉमन टू एवरीवन। आप पूछो यहाँ पे एटलीस्ट 60% ऑफ देम विल रेज देयर हैंड्स, दिस इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो, इवन इफ दे डोंट राइज दे नो दैट दिस इज हैपनिंग विद देम। बट आपको यहाँ पे टारगेट्स ही आपको कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हैं। टारगेट्स बहुत रियलिस्टिक सेट करो, ऐसे नहीं कि मैं कल ये पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर लूँगा, ऐसे नहीं होगा। आपको लग रहा है कि आप 4-5 घंटे ही बैठ के पढ़ पा रहे हो, तो आप उसके हिसाब से ही मैं 15 दिन में पढ़ रहा हूँ तो आप 30 दिन ले लो, बट वो पढ़ के ख़त्म करो। उसके बाद धीरे धीरे आपको 3-4 hours इफ़ यू आर एबल टू सिट डाउन एंड स्टडी नाउ, यू हैव टू इंक्रीज half an hour नेक्स्ट वीक, half an hour more, you have to give yourself some time। तो वो धीरे धीरे ही पुश करना है। यू कैन नॉट जंप फ्रॉम 3 hours to 13 hours इन अ डे। 3 hours to 3.5 hours इज डूबल, उसके बाद 4 hours, उसके बाद 4.5 hours। वंस योर ब्रेन स्टार्ट्स गेटिंग दैट, वो रिवार्ड आती जाती है ना कि वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आपका एक बार। और ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म आल्सो, रिवॉर्ड मैकेनिज्म जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट माइंड, राइट? सो यू वांट टू रिवॉर्ड योर माइंड आल्सो। तो अगर आपने अपना टारगेट रात को आपने सेट किया था कि कल मैं 10 pages ये करूँगा और मैं 2 घंटे ये करूँगा, नेक्स्ट डे इफ़ यू आर एबल टू अचीव इट, एक 5 star खा लो। मतलब रिवॉर्ड योर सेल्फ इन दी शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट वॉट एवर इज अवेलेबल। अगर अच्छा 15 दिन अच्छा पढ़ लिया तो एक मूवी देख लो, 10 दिन अगर अच्छा पढ़ लिया एक वॉक पे चले जाओ विद योर फ्रेंड्स। रिवॉर्ड योर सेल्फ, द बेटर रिवॉर्ड मैकेनिज्म यू विल सेट फॉर योर ओन ब्रेन। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन, मतलब और कुछ यूज़ नहीं हो रहा है ना, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, राइटिंग, पुटिंग इन अगेन, राइटिंग इट डाउन। सो रिवॉर्ड मैकेनिज्म सेट करो, ब्रेक्स भी लो, अपने आप को एनकरेज भी करो, अपने पेरेंट्स के टच में रहो, पॉजिटिविटी लो अपने प्रेपरेशन से। वो जैसे जैसे तुम्हारा टारगेट अचीव करते जाओगे, रिवॉर्ड मैकेनिज्म पुश करते जाएगा ना, खुद ही तुम्हें मजा आने लगेगा। अपार्ट फ्रॉम PYQ, व्हाट क्वेश्चंस यू वांट टू अटेम्प्ट? यार इसमें आई वुड से कि बैठ प्लीज, तो टेस्ट सीरीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू टेक अ कपल ऑफ टेस्ट सीरीज, डोंट आपका एग्जाम यहाँ पे तो मिलेगा ही टेस्ट सीरीज, क्वालिटी टेस्ट सीरीज आपका कोचिंग में मिलता ही है, वो आप जेन्युइनली आप अटेम्प्ट करो। यहाँ पे यू हैव अ गुड ग्रुप ऑफ 250-300 स्टूडेंट्स, यू आर कॉम्पिटिंग विद 250-300 ऑफ देम, यू ट्राई टू डू परफॉर्म वेल यहाँ पे पहले, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक और मार्केट से ले लो टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी ले लो आप, तो बिकॉज एक पैटर्न सेट होती है, एक इंस्टीट्यूट का एक पैटर्न रहती है, तो उसके अलावा दूसरे पैटर्न के भी आपको माइंड को ट्रेन करना रहेगा। प्रीलिम्स के लिए तो ऑब्वियसली आपको यही मतलब के लिए तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू विल एक्सपोज योरसेल्फ टू ना, उतना ज़्यादा इट विल बी बेटर फॉर यू टू आंसर। अगर आप 5000 क्वेश्चन लगा के जा रहे हो और अगर आप 10,000 क्वेश्चन लगा के जा रहे हो, तो 10,000 जो लगा के जा रहे हैं उसने ऑब्वियसली 5,000 क्वेश्चन ज़्यादा देखे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने समझे हैं वो 5,000, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प दैट पर्सन आउट। तो प्रीलिम्स तो बिल्कुल 100% है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, और मेंस में भी आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, आपको करना रहेगा। एंड टेस्ट सीरीज आर रियली इम्पोर्टेंट, हेल्पफुल। या तो कहीं पे भी क्वेश्चंस मिले तो PYQs ओनली नहीं, PYQs आपको एक आइडिया देगा कि हाँ एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, टेस्ट सीरीज विल गिव यू दैट डाइवर्सिटी। नहीं देखो, न्यूज़पेपर इवन इफ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें शुरू कर देना चाहिए। तुम्हें अगर हिंदू समझ में नहीं आ रहा तो तुम इंडियन एक्सप्रेस से शुरू करो, 3 महीने तुम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, उसमें तुम्हें लग रहा है कि कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, अपने ऐप, अपने मोबाइल पे डिक्शनरी का बेसिक ऐप डाउनलोड कर लो, जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। कई बार तो मीनिंग्स ही नहीं हमें पता रहते कि ये बोल क्या रहा है भाई, हो सकता है बाद में इट विल बिकम सच अ कॉमन वर्ड फॉर यू, बट इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, तो बी वेरी ओपन टू इट। मैंने तो मतलब नहीं आता है, फटाफट डिक्शनरी खोला, लिख लिया उसको कि ये शब्द लर्न करना है तो लर्न कर लिया। Give yourself that time with Indian Express, then you can switch over to Hindu. Hindu gives a more balanced perspective on a lot of serious issues in the society. और इनिशियली नहीं भी आ रहा है समझ में, फिर भी कीप ऑन इट, जस्ट कीप रीडिंग इट। एडिटोरियल पे धीरे धीरे 3 months के बाद 100% यू विल फील कि यू हैव अ बेटर होल्ड। 6 months के बाद यू विल स्टार्ट कंप्लीटिंग इट विद इन 1 or 2 hours, तो अच्छा हो जाएगा।
No, you should start. See, reading newspaper is very basic for UPSC prep. Very basic. आप सोचते ही स्टार्ट करना लगे। हाँ, पढ़ना है ना, जैसे वो 8वीं के बच्चे को भी हमने वही बोला कि कुछ पढ़ना नहीं, तुम न्यूज़पेपर पढ़ो बस। ऐसे तुम्हें पता तो रहेगा कि भाई what is constituency, what is election, what is a social issue, तो ये सब पढ़ोगे तभी पता चलेगा। तो keep reading. Comes to what qualities which you should have while preparing for this exam as an officer, तो आपको एक वो इंक्वायरी वाला माइंडसेट होना चाहिए। आप जो भी देखते हो आप यू शुड बी एबल टू क्वेश्चन थिंग्स एंड ऑल्सो फाइंड एन आंसर फॉर दैट। ओनली क्वेश्चनिंग एंड कमेंटिंग यहाँ वहाँ ट्विटर में यूट्यूब में कमेंट करके बैठना, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। अगर आप क्वेश्चन कुछ कर रहे हो उसका आंसर भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो भी आप देखोगे यू ट्राई टू क्वेश्चन इट, शुड नॉट जज इट, यू शुड क्वेश्चन इट, वाई, हाउ, व्हाट, एंड उसके लिए यू शुड ऑल्सो फाइंड आउट द आंसर कि भाई दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ हाउ एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ टू बी, दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी डन। तो दिस बेसिक माइंडसेट आप एक जो भी कुछ भी देखोगे, तो जैसे आप यहाँ पे बैठे हो तो AC इज़ नॉट एबल टू, नॉट सफिशिएंट टू कैटर टू 150 स्टूडेंट्स, देन यू रीड अबाउट एयर कंडीशनर, उसका कैपेसिटी, उसके बारे में कुछ आपको जानना है, सब चीज़ों के बारे में। इफ़ यू आर रीडिंग अबाउट, आप माइक्रोफोन देख रहे हो तो माइक्रोफोन के बारे में, मतलब आपको जस्ट बता रहा हूँ कि एक इंक्वायरी वाला माइंड होना चाहिए। जो भी आप देखोगे उसके बारे में आपको जानने का एक माइंडसेट डेवलप करना रहेगा। कोई भी चीज़ को ऑन फेस वैल्यू नहीं लेना है और केवल कमेंट के उस पर नहीं रहना है। अच्छा ये हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, दैट एनीबडी कैन से, बट उस गलत को सही क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू यू नो मेक अ चेंज इन टू दैट, वो सोचना पड़ेगा हमको। क्योंकि एज एन ऑफिसर, एज अ सिविल सर्वेंट आप डेली ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे जो आपको दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, बट आप एक बार में नहीं सोच सकते कि आज मैं ये पूरा शहर बदल दूंगी, आप नहीं कर सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। तो आप यू शुड हैव अ माइंड सेट वे यू आर थिंकिंग कि पॉजिटिव चेंज अगर कुछ लाना है, नो मैटर हाउ स्मॉल दैट चेंज इज, you should be able to think in that direction. एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट होना है। हाँ, why is NCERT important? Sometimes you would feel कि NCERT क्यों ही पढ़ना है, I know what is lava and magma, why should I go ahead and read it again on 8th standard का geography? लेकिन some of the concepts that are asked in 12th standard history, some of the themes, अगर आप chapter का नाम ही पढ़ोगे ना, you will find that some of the GS1 questions have come directly from those themes. एंड जिस बंदे ने वो 12th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की NCERT पढ़ रखी होगी ना, उसको थीम समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो NCERT तो बेसिक है, यू हैव टू रीड इट, डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन डायरेक्टली कमिंग अप फ्रॉम NCERT। NCERT के ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, एवरीबडी स्टडीज़ द सेम, यू सर से भी हम डिस्कस कर रहे थे, सचिन सर से, ही इज़ ऑल्सो गिवन यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स टू रेफर टू। तो वो सब बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको पढ़िए, उन पर रिलाई करिए, दैट शुड बी ऑल। एंड एज फार एज बैकअप वाला प्लान इज़ कंसर्न, तो डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक आई फेल्ट कि मेरा कोई बैकअप नहीं है। मतलब आई हैड डन केमिकल इंजीनियरिंग बैचलर, मतलब मैंने BE किया था केमिकल में, और मैं जब कर रही थी ग्रेजुएशन तब मुझे लगा कि नहीं, यू नो दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ डूइंग, केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल फैक्ट्री में, वुड वांट टू गिव UPSC। तब मैंने UPSC का भी साथ में प्रिपरेशन शुरू किया। आई वॉज लकी इनफ that I got through in my first attempt with the blessings of everybody around. But अगर मैं qualify नहीं करती first attempt में, तो मैं क्या करती, मैं दूसरा attempt देती, तीसरा attempt देती, उसके बाद I would have joined some company or something of sort, something I would have done. So obviously we have to have a career backup plan, even women for that matter, all of us need to have a career backup plan. We are here to prepare for CSE, but we need, the major goal, the higher goal is that we have to be independent and stand on our both feet. तो उसके लिए आप ऑफिसर बने, IAS बने, टीचर बने, पायलट बने, है ना, कुछ भी बने, लेकिन यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। डेफिनेटली आई ऑल्सो अग्री विद दैट, आई डोंट हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यार NCERT के बाद स्टैंडर्ड बुक्स ही लगानी है। NCERT, स्टैंडर्ड बुक, आंसर राइटिंग, साथ में न्यूज़पेपर, बस 6 सब्जेक्ट अगर UPSC पूछा है, 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक साथ मत पढ़ो, एक बार में 2 पढ़ लो। वैरायटी के लिए हिस्ट्री पढ़ के बोर हो जाती हो, पॉलिटी उठा लो, पॉलिटी पढ़ के बोर हो जाती हो, ज्योग्राफी उठा लो। पढ़ना तो हिस्ट्री भी पड़ेगा, पढ़ना तो सब कुछ है, पढ़ना तो पढ़ेगा, पढ़ना सब कुछ है। यार मुझे आर्ट एंड कल्चर पसंद ही नहीं था, मैं फिर भी पढ़ना पड़ा। नहीं, साथ में तुम्हारा दिमाग कितना कॉम्प्रिहेंड कर सकता है? मैक्स 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता है। एक दिन में 2, अगर
4 घंटे बैठ रहे हो तो 2 हिस्ट्री 2 पॉलिटी लगा सकते हो, तीसरा और लगा दिया तो खिचड़ी हो जाएगी। तो इट्स वेरी पर्सनल टू यू, तुम 3 लगा सकते हो वेल एंड गुड, 1 लगा सकते हो वेल एंड गुड। मैं तो ऐसे कर रहा था कि एक सब्जेक्ट खत्म करो, नेक्स्ट उसके बाद सब, इट इज डिफरेंट। तो जैसे आई यूज्ड टू सैंडविच 2 सब्जेक्ट्स, मैं मिनिमम 2 पढ़ती थी। लिखने के चक्कर में मेरे बाकी क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो मैं अपने आप को कैसे लिमिट करूं कि मेरे को सिर्फ इतना कंटेंट लिखना है ताकि मेरे पूरे क्वेश्चंस भी पूरे हो जाए और मेरे को अच्छे मार्क्स मिले। वेरी गुड क्वेश्चन। बता दो। देखो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको यूपीएससी हर क्वेश्चन के लिए एक फिक्स्ड मार्क्स देता है। पहले क्वेश्चन के 20 नंबर और 10th क्वेश्चन के 25 नंबर तो नहीं होते हैं, 15 नंबर तो नहीं होते हैं। सेट 10 मार्क के 10 सवाल आने, 15 मार्क के 10 सवाल आने। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर आंसर राइटिंग, डोंट गिव योरसेल्फ अ टाइम लाइन। टेक 10 minutes, take 20 minutes, take 30 minutes to write one answer. धीरे धीरे build yourself. After 6 months, give yourself that fixed timeline कि 10 मार्कर के लिए 7 मिनट मिलता है, 15 मार्कर के लिए 11 मिनट मिलता है। तो 7 मिनट में तुम आंसर शीट पे क्या लिख पा रहे हो उसको रख के छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। तो टाइम को लिमिट करोगे तो पता चलेगा कि मुझे इतना ही टाइम मिलेगा तो इसमें मैं क्या बेस्ट लिख लूँ। तो when you limit yourself in time, you will try to be more consistent with content and it will come with practice. I think हाँ, लास्ट बताओ भी, डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना ज़्यादा बेनिफिशियल है या मंथली मैगजीन? यार देखो, मैं तो डेली बिलीव करता था, क्योंकि न्यूज़पेपर ओनली आप करंट अफेयर क्वेश्चंस आंसर करने के लिए नहीं पढ़ते हो। हाँ, एक यूपीएससी के लिए जो भी आपको एक माइंडसेट चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव चाहिए, वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से ही डेवलप होती है। मतलब तो एक डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है। भले आप फैक्ट्स मत पिक करो, बट एडिटोरियल जब पढ़ते हो ना तो उससे आपको बहुत कुछ, एक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, आर्गुमेंट कैसे रखना है, वो सब भी समझ में आएगा। तो एडिटोरियल स्किप मत करो, बट रिवाइज जरूर मंथली में कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू Ensure IAS फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल। एंड अगेन हमने बुक गो थ्रू दिस बुक, आई थिंक यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हम छोड़ के भी जाएंगे। तो जस्ट गो थ्रू दिस बुक वंस। आप बिगिनर हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, यहीं पे रहेगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट अस नो, और इफ़ यू फील दैट एज एन एस्पिरेंट यू नीड समथिंग मोर इससे, या समथिंग यू एक्सपेक्ट समथिंग, यू जस्ट लीव अ फीडबैक विद देम, तो वी विल जस्ट वर्क ऑन इट दैट ऑल्सो। दिस इज आवर हम्बल एफर्ट